चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो ये क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत गौर से। एक अर्धगोले गोलाकार कटोरा जिस 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। समझना मेरी बात, स्टील की मोटाई कितनी दी गई है? 0.25 सेंटीमीटर, यही दी गई है ना। और अब कटोरा है तो जाहिर सी बात है अर्धगोलाकार होगा, इसकी रेडियस भी दिया होगा कुछ। रेडियस क्या दे रहा है? रेडियस इसमें दे रहा है 5 सेंटीमीटर। आंतरिक रेडियस कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। सुनो, रेडियस कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, वो भी आंतरिक। अब आंतरिक का कहने का मतलब समझना जैसे जैसे कोई कटोरा है, जैसे मान लो ये मेरा एक हाथ कटोरा है, तो इस मेरी कुछ हाथों की भी मोटाई है। और अगर मैं कह दूं कि मेरे हाथों की तो जो कटोरा बन रहा है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, और मेरी जो ये अंगुली की मोटाई है ये 0.25 सेंटीमीटर है, तो इसकी पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, तभी तो ये बात तक टच करेगी। अभी बात समझना, अभी भी नहीं समझ में आया। जैसे मैंने कहा कि ये आपका एक कटोरा है, इनकी आंतरिक रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर की, और जो ये मोटाई है ना ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.25 सेंटीमीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस कटोरी की पूरी रेडियस क्या है, पूरी रेडियस क्या है, तो आप क्या कहोगे? यहां से लेके मतलब 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यही तो होगी, मतलब 5.25 सेंटीमीटर इस कटोरी की क्या होगी? आपकी रेडियस होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि हम जोड़ क्यों रहे हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको केवल इतना समझना है, बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही जो आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हो। समझ में आया ना? चलो ठीक है, तो अब हमसे निकलवा क्या रहा है? अच्छा, कुल त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। कुल त्रिज्या, तो कुल त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? 5 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, यही निकल के आएगी। तो कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारी कुल रेडियस निकल के आई कि नहीं निकल के आई, ये बताओ आप हमें। अब हमसे क्या निकलवा रहा है? तो इस कटोरी के आंतरिक त्रिज्या, तो कटोरी के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें वही घिसी पिटी वही चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 22/7। अच्छा, रेडियस कितनी है? 5.25 इंटू 5.25। अच्छा, दो बार हमने क्यों लिखा, हमें ये बताओ जरा। क्योंकि स्क्वायर है। क्या 5 से 7 से क्या 552 5.25 कट रहा है? देखो जरा सर, काट के। हाँ नहीं, 35 कट जाएगा। 5 एकम 5, 0.5 7 पना 7 सते 49, 3 हासिल बचेगा, 35 बचेगा, 5 सते 35, सॉरी 7 पना 35। तो हमारे पास कितना हुआ? 22 दूना 44 इंटू 75 का गुणा 525 में करो जरा सा। 525 और 75, 25 के लिए 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 हाथ में आया 1, 25 1 26, 7 पना 35 के लिए 5 हाथ में आया 3, 7 दूनी 14, 3 17 हाथ में आया 7 पना 35 1 36, 5 7 3 6 2 8 1 9 3। कितने के बाद दशमलव लगेगा? 2 2 4, मतलब 3 दशमलव। अब देखो सारे अंक को हटा दो, 5 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 बड़ा नहीं है तो कितना आ जाएगा? 3.9। तो अब 44 का गुणा 3.9 में कर लोगे? करो जरा सा। 44 39, न चौक 36 की 6 हाथ में आया 3, न चौक का 36 और 4 3 12, 36 10 46 और 2 48, 48 3 51 हाथ में आया 5, 4 3 12, 12 और 5 17, तो कितना आया? 17 165। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1 अंक के बाद। कितना आ रहा है देखो? अरे ये 5 नहीं आएगा यार, ये 5 हासिल वाला ले ली,
171.6 आ रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे आगे 6 के बाद, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। इसको गुणा 44 39 करो जरा, सही है कि नहीं? ज्यादा जल्दी जल्दी कर दिए क्या? नाचोक 36 की 6 हाथ में है 3, नाचोक 36 4 3 12, 36 और 12 38 48, 48 3 51, हाथ में है 5, 4 3 12 मान 17। सही तो है यार, कहाँ से गड़बड़ी हुई है? कुछ दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, फिर से करना पड़ेगा इसको। पता नहीं, गुड़ाई में ही कहीं गड़बड़ी हुई है। ठीक है, बात समझ में आया? चलो इसको देखते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 है हमारा 22/7, आर स्क्वायर मतलब हमारा 5.25 इंटू 5.25। अब बात समझना गौर करके, ठीक है। 7 का अगर इससे काटेंगे तो 7 पना नहीं, 7 7 49, 0.7 कितना आया 3, 7 पना 35, 0.75 पहले भी आ रहा था मेरे हिसाब से। ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75। इसका गुणा करके देखो जरा सा, 5 2 5 इंटू 7 5, 55 25 की 5 हाथ में है 2, 5 दूनी 10 दोबारा हाथ में है 1, 55 25 1 26, 7 पना 35 की 5 हाथ में है 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हाथ में है 1, 7 पना 35 1 36, 5 7 7 7 14 1 गया 13, 6 2 8 1 9, क्या 39.375। ठीक है, इतना आया हमारा। अब बात समझना, हमने इन दोनों का गुणा किया है अभी, 2 और 2 4 अंक के बाद लगाओ, 2 2 4 मतलब 3.9 आया। इतना ही तो पहले भी आ रहा था। चलो पूरा करके देखो, 3.9 3 तक ले लेते हैं। ये करो, अब करो जरा सा गुणा, ये वाला 393 इंटू 4 एंड 4, 4 3 12 हाथ में 1, 9 चौक 36 1 37, हाथ में 3 3, 4 3 12 और 3 15, 2 7 5 1, तो 2 7 2 9, 7 5 12, 5 1 6, 6 1 7 1, और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के बाद दशमलव, तो 172.92 आ रहा है। ये कहाँ गड़बड़ है? गुणा में गड़बड़ी है क्या? इस वाले का गुणा करो जरा सा, 55 25 की 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 12 हाथ में आया 1, 55 25 1 26, 7 पना 35 की 5 हाथ में आया 2 3, 7 पना 35 की 3 आया, 7 दूनी 14 और 3 17 हाथ में आया 1, 7 पना 35। हाँ ये सही है, तो फिर कहाँ गड़बड़ी आ रही है भाई? इसको करो जरा सा, 4 3 12, 4 3 12 हाथ में है 1, नचो को 36 1 37 हाथ में है 3, 4 3 12 3 15, 2 7 5 1, 2 7 2 9, 7 5 12, 5 1 6 1 7 1, कितना आ रहा है जरा आंसर बताओ? सही है, समझो जब ये 9 हटेगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आई? तो 173.2 ऐसे करके कुछ आ रहा होगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट यही लगेगा, दशमलव में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। नोट कर लो।